On 1st October 2015, Minal Sharma bought a machine for rupees 25,000, on which he spent 5,000 for carriage and freight, 1,000 for brokerage of the middleman, 4,000 for installation. The machinery is depreciated at the rate of 10% on written down value basis method. ये कहता है कि जो मिनल शर्मा था उसने 1 अक्टूबर 2015 को एक मशीन खरीदी 25,000 की और उसके ऊपर 5,000 रुपये कैरेज और फ्रेट दिया, 1,000 ब्रोकेज दी मिडलमैन को और 4,000 उसकी इंस्टॉलेशन चार्जेस पे की। द मशीन जो है वो डेप्रिशिएट करेगी 10% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। ऑन 31 मार्च 2018 the machine was sold to Deepa for ₹30,500 and 500 was paid as commission to broker through whom the sales were effected। कहते हैं 31 मार्च 2018 को उसने मशीन बेच दी दीपा को 30,500 की और 500 रुपया कमीशन दे दी जो मिडल मैन था जिसने मशीन बिकवाई। फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल ऑफ मशीन इफ द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। कहता है प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करो अगर मशीन क्लोज अकाउंट क्लोज कर रहे हैं 31 मार्च को। तो यहां पे सबसे पहले हमने लिखा 1 अक्टूबर 2015 कॉस्ट ऑफ मशीन ₹25,000, कैरेज एंड फ्रेट ₹5,000, ब्रोकेज ₹1,000 और इंस्टॉलेशन चार्जेस ₹4,000। rate of depreciation at the rate of 10% per annum written down value method, जिसको हम diminishing value method भी बोलते हैं। The machine was sold 31st March 2018। machine was sold for ₹30,500 and brokerage ₹500 पे। तो हमने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? कॉस्ट ऑफ मशीन। तो सबसे पहले हमने क्या लिखना है यहाँ पे? 1 अक्टूबर 2015 टू बैंक अकाउंट 25,000 प्लस 5,000 प्लस 1,000 प्लस 4,000। हमारे पास मशीन की कॉस्ट कितनी आ गई? 35,000। क्योंकि कॉस्ट ऑफ मशीन में कैरेज और फॉरवर्ड फ्रेट ऐड किया जाता है, ब्रोकेज ऐड किया जाता है और इंस्टॉलेशन चार्जेस ऐड की जाती है। तो कॉस्ट 35,000। हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यूज आ गई 35,000। अब ये अकाउंट कब क्लोज हो रहा था? 31 मार्च नेक्स्ट 2016 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 35,000 इंटू 10/100 इंटू अब 1 अक्टूबर दैट मीन्स अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब एंड मार्च 6/12 10 10 कैंसिल 10 10 कैंसिल 6 2 यहां पे कितना आ गया 1750। 3500 को 2 से डिवाइड किया कितना आ गया 1750 बाय बैलेंस कैरी डाउन। तो पहले इसका टोटल कितना था 35,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन 35,000 माइनस 1750 ये आ गया हमारे पास 33,250। कितना आ गया 33,250। यहां पे लिखेंगे हम 1 अप्रैल 2016 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 33,250। यहां पे आ गया 33,250। नेक्स्ट 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 33,250 इंटू 10/100 0 0 कैंसिल 0 0 कैंसिल। डेप्रिसिएशन कितनी आ गई हमारे पास 3325। अब बाय बैलेंस कैरी डाउन पहले टोटल लिख लेंगे हम 33,250 33,250 माइनस 3325 ये आ गया हमारे पास 25 13 9 9 2
29,925. So next 1st April 2017 to balance brought 29925 और यहां पे आ गया 31st March 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे 29,925 इंटू 10/100 10% है तो यहां पे आ गई 2993 ये अप्रोक्सीमेटली आता है 29,092.5 तो हमने कितना मान लिया इसका 2993। अब क्या बोला था इसने जो मशीन थी वो बेच दी तो हमने यहां पे क्या लिखना है बाय बैंक अकाउंट। बेची कितनी थी हमने 30,500 लेस ब्रोकेज जो हमने ब्रोकेज दी कितने की थी 500 हमारे पास नेट अमाउंट कितनी आई 30,000। अब हमने देखना था कि कौन सी साइड बढ़ी है डेबिट साइड बढ़ी है या क्रेडिट साइड तो यहां पे कौन सी साइड बढ़ी है क्रेडिट। इसका टोटल कितना आ गया 32,993 32,993 यहां पे क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑन सेल 13 में से 5 गए 8 में से 2 6 9 0 3 तो हमारे पास प्रॉफिट कितना आ गया 3068। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24 जिसमें हमने सीखा आज प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन। तो यहां पे ब्रोकेज के बारे में भी बात की थी और प्रॉफिट के बारे में भी बात की। तो सबसे पहले क्या था कॉस्ट ऑफ मशीन कितना दिया था 25,000 कैरिज एंड फ्रेट कितना दिया था 5,000 ब्रोकेज कितनी थी 1,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस 1,000 मींस टोटल कॉस्ट कितनी आ गई मशीन की 35,000। तो हमने 35,000 डेप्रिसिएशन फर्स्ट कितनी थी 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च 6 मंथ की। तो इसी तरह 1 अप्रैल 2016 को भी 33,250 पूरे साल की डेप्रिसिएशन दी 3325। नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 2017 से लेके बैलेंस हमारे पास था 29,925 डेप्रिसिएशन पूरे साल की दी 2993। बैंक अकाउंट में बैलेंस कितना था 30,500 जो हमने बेची और ब्रोकेज कितनी की 500 माइनस किया तो नेट अमाउंट कितना है हमारे पास 30,000 दोनों का ऐड किया 32,993 माइनस किया 29,925 तो हमारे पास प्रॉफिट आ गया 3,068। तो इस क्वेश्चन में हमने सीखा प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन एंड ब्रोकेज पेड। Like a Hellcat.